का नाम है आई ड्रॉपर। आई इसकी शॉर्टकट की है। अगर आपने इस टूल को एक्टिव करना हो टूल बार के अंदर, और ये आपको हेल्प करता है कि आप कलर पिक कर सकते हो फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट जो आपका मौजूद है। उसमें से ऑब्जेक्ट में से अगर आपको कोई कलर पिक करना हो, उसके फिल का कलर पिक करके आपने दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना हो, या उसके स्ट्रोक का कलर आपने अप्लाई करना हो, या आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, मतलब उसका फिल है, उसका स्ट्रोक है, उसका लाइन स्टाइल है, उसका लाइन कलर है, सब कुछ आप दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, तो वहां पे भी आई ड्रॉपर काम आता है। इसका जो साइट के ऊपर ऑप्शंस हैं वो कुछ इस तरह की आएंगी, अभी थोड़ी देर में आपको दिखा भी देता हूँ। तो कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप आई ड्रॉपर को इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप सेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आई ड्रॉपर की कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस देख लेते हैं कि आई ड्रॉपर से हम क्या कर सकते हैं। तो आई ड्रॉपर आपको अलाउ करता है कि अगर आपके पास कोई पिक करना हो आपने कलर और अप्लाई करना हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो ये आपको अलाउ करता है कि आप इसमें ये कर सकते हो। जैसे ये आपके पास मिसाल के तौर पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसके इनसाइड मैं यहाँ पे कलर ये पुट कर देता हूँ। इसके ऊपर मैं स्ट्रोक रेड लगा देता हूँ, लाइक दिस। ये पास है, आपके पास एक शेप है जिसकी कुछ सेटिंग्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इसका लाजमी बात है, स्ट्रोक का वेट है जो आपको ये दिख रहा है 14 पॉइंट ऊपर, स्ट्रोक का लाइन कलर है, फिल कलर है। अगर ये आपको रिक्वायर्ड है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइक दिस, ये आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, डिफॉल्ट कर लेता हूँ। इसकी कुछ कॉपीज भी अगर आप निकालना चाहो, कंट्रोल डी पे और भी ले लेते हैं। इसका करंट स्टेटस जो भी है, इसमें अगर आप फिल डिफरेंट भी रखना चाहो फिल डिफरेंट कर लो, जैसे ये मैंने कर दिया। स्ट्रोक का वेट या कलर मैंने डिफरेंट कर दिया। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके पड़े हुए हैं आर्ट बोर्ड के ऊपर। अब ये आपके पास मेन ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। आप आई ड्रॉपर को क्लिक करते हो, आई फॉर आई ड्रॉपर, और इसकी ऑप्शंस को देखना चाहो डबल क्लिक करके देख सकते हो। ये ऑप्शंस है, ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि रास्टर सैंपल साइज। रास्टर का मतलब पिक्सल, पिक्सल का मतलब है जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे उसके कलर को पिक कर लेगा और उसको ड्रॉप कर देगा दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, इसीलिए इसे बोलते हैं आई ड्रॉपर, ठीक है। आई ड्रॉपर जो पिक करने का स्टाइल है वो आपने यहां से इसकी सेटिंग बतानी है कि पिकअप जो करना है वो ट्रांसपेरेंसी को पिकअप करना है, फिल को पर पिकअप करना है, स्ट्रोक को पिकअप करना है, करेक्टर स्टाइल को पिकअप करना है, या पैराग्राफ स्टाइल को पिकअप करना है। ये मेन हेड्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ये। तो अपीयरेंस में आपने इसको ऑन करना है, जब पिक करना है इसको ऑन करना है। इसकी अगर सेटिंग आप देखना चाहो तो एक्सपैंड करके देख लेना। अब आपने पिक क्या करना है, क्या ट्रांसपेरेंसी को पिक करके ड्रॉप करना है किसी और को ऊपर, फिलिंग को पिक एंड ड्रॉप करना है, या स्ट्रोक को पिक एंड ड्रॉप करना है। चलें अभी मैं फिल को फोकस करता हूं, ठीक है, बाकी मैं ऑफ कर देता हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि अपीयरेंस पैनल में जब मैंने क्लिक करूं तो फिल को पिक करके ऑब्जेक्ट्स के अंदर ड्रॉप कर दिया जाए, ठीक है। सिर्फ मैंने इसमें से क्या पिक किया, पिकअप में, आई ड्रॉपर पिकअप में सिर्फ फिल को, ठीक है। हाँ, करेक्टर स्टाइल और पैराग्राफ जब मैं टेक्स्ट को लिखूंगा या पैराग्राफ लिखूंगा तो वो भी हम देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ एक पॉइंट को ऑन किया है, फोकल फिल। हाँ, इसको भी एक्सपेंड करके देख सकते हैं इसमें क्या है। फिल जो कलर होगा, खासतौर पे कलर को मैं फोकस कर रहा हूं, ठीक है। आप अगर ये आपने इसको ऑन कर दिया, ठीक है, इसको ऑन करने के बाद ये या आपने सिर्फ इसमें से पूरे को ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रोक को नहीं पिक करना है, सिर्फ आपने फिल को पिक किया। और ड्रॉप क्या करना है,
ड्रॉप, चलें आपने अगर ये सारे ऑन भी रखे हुए हैं कोई मसला नहीं, जो पिक होगा वो फिर ड्रॉप होगा अनदर ऑब्जेक्ट। अप्लाइज ये लिखा हुआ है, अप्लाइज, ये देखो ना दो आपके अलग अलग कॉलम बने हुए हैं। एक पिक कैसे करना है, कहाँ से करना है, उसकी कौन सी सेटिंग को पिक करना है, और अप्लाई कहाँ पे किस तरह करना है, अपेयरेंस उसकी। ओके, अब आप अगर आई ड्रॉपर को यहाँ पे क्लिक करते हो या यहाँ पे क्लिक करते हो, ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है, इन ऑब्जेक्ट्स का जो करंट स्टेटस है उसको अटेम्प्ट कर रहा है ऑन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहो वो भी कर सकते हैं। अंडू करता हूं। अब मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूं, नीचे वालों को। ठीक है, ये नीचे वाले ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। मुझे इनके ऊपर अप्लाई करना है आई ड्रॉपर का ये पिकअप। ये पिकअप है, ये अप्लाइज है। ये पिकअप है, ये अप्लाइज है। याद रखना जो आपने अप्लाई करना है जिनके ऊपर उनको सिलेक्ट कर लेना। अब पिक जहां से करना है वहां पे जाकर क्लिक कर देना। अब अगर आप गौर करो इसने क्या पिक किया है, सिर्फ और सिर्फ फिल को पिक किया है। क्या स्ट्रोक के ऊपर कोई फर्क पड़ा? नो। क्योंकि आपने उसको कहा ही नहीं पिक करने को। अंडू करते हैं, दोबारा से देखिएगा। आपने तमाम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, पिक किया हुआ यहां से। जिनके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो उनको सिलेक्ट करना है, और जहां से उसको पिक करना है वो बताना है आई ड्रॉपर। इसको सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट सर्कल ही है ना। पिकअप इधर से करना है तो इधर क्लिक कर दो, इसका फिल पिक हो गया। इधर करना है तो इधर से क्लिक कर दो, इसका फिल पिक हो गया। तो फिल आपने जिनका पिक करना है वहां पे आप जाके क्लिक कर दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टीज को वो पिक कर रहा है? फिल की, स्ट्रोक की नहीं कर रहा, सिर्फ फिल की। क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि आपने उसकी प्रॉपर्टीज में ऐसा कहा है करने को। ठीक है, अंडू कर देते हैं, दोबारा से देखिए। डिसलेक्ट एवरीथिंग। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज को जरा और अंडरस्टैंड कर लो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर अगर स्ट्रोक को भी करना हो तो कैसे करना है? इसका स्ट्रोक देख रहे हो, ये ब्लैक है। इसका स्ट्रोक देख रहे हो, रेड है। दरमियान वाले का भी स्ट्रोक इत्तेफाक से ब्लैक ही है, लेकिन मैं इसको वक्ती तौर पे चेंज कर देता हूँ। स्ट्रोक का कलर मैं यहाँ पे ऑरेंज कर देता हूँ, और वेट भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। डिफरेंट मतलब दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, इसकी फिलिंग भी है जो कि वाइट है। इन चारों सर्कल में वाइट फिल है, और स्ट्रोक ये ऊपर भी दिख रहा है आपको, प्रॉपर्टीज वाइट फिल है, और स्ट्रोक का कलर आपका ये ऑरेंज है। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर मैं ये स्टाइल लगा देता हूं, डिफरेंट। इसके ऊपर मैं ये स्टाइल लगा देता हूं। इसके ऊपर मैं बराबर वाला ये वाला स्ट्रोक का स्टाइल लगा देता हूं। इसके ऊपर मैं अलग अलग भी करके दिखा देता हूं ना, कि आपको अगर ऐसा करना पड़े तो कैसे करना है। अभी अगर आप गौर करो, इन सब के स्ट्रोक का कलर या उसकी प्रेजेंस है, डिफरेंस है, डिफरेंट है। ठीक है, ये देखो, ये लगा देते हैं। अब मैं स्ट्रोक वाइज भी आपको थोड़ा सा क्लियर करूं। अब ये दरमियान में कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। किसको अप्लाई करना है, कहां से पिक करके अप्लाई करना है? इनके ऊपर अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनके ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हो। बाद औक़ात आपका डिज़ाइन बना होता है, और इस डिज़ाइन में आपको उसकी अपीयरेंस चेंज करनी होती है। यहाँ पे ये काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, अफगानिस्तान। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका स्ट्रोक वैल्यू और कलर भी डिफरेंट मैं कर देता हूँ। चलें, कलर भी डिफरेंट कर देता हूँ। इसका स्ट्रोक वैल्यू और कलर भी इसका डिफरेंट कर देता हूँ। ये लो, ये मैंने कलर इसका येलो कर दिया। वेट भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये लो। अब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं आर्टबोर्ड के ऊपर, और अब आप इसको क्या करना चाह रहे हो वो मैं दिखाने लगा हूँ। ये देखिएगा, आप क्या चाह रहे हो? आप ये चाह रहे हो इन सब पे जो मैंने इस वक्त सिलेक्ट किए हैं सर्कल्स, इस पे इसका फिल
और इसका स्ट्रोक का स्टाइल लग जाए, या इसका फिल और इसका स्ट्रोक का स्टाइल लग जाए, या इसका फिल, इसका स्ट्रोक का स्टाइल, इसका फिल और इसका स्ट्रोक का, इसका इत्तेफाक से फिल सबका ग्रीन है। हाँ, स्ट्रोक का कलर और स्टाइल डिफरेंट है, ठीक है ना। स्ट्रोक का कलर, उस पे स्टाइल डिफरेंट है, ये आपको दिख रहा है। एक पे स्टार का स्ट्रोक लगा हुआ है, एक पे ये आपका बड़ा अच्छा सा रिबन बना हुआ है, इसमें एक में ये लगा हुआ है, एक में ये लगा हुआ है। बाल का तो आपको अपने डिज़ाइन में क्विकली एफिशिएंटली काम करना पड़ता है। तो उसमें आज आपको जो टूल सिखा रहा हूँ, उस टूल का नाम है आई ड्रॉपर। आसान सा टूल है, इसको अगर आप अटेम्प्ट करना चाहो तो ये आपको इस तरह अलाउ करता है, जिस तरह ये आपने एक बूट देखा, अब बूट में ग्रीन कलर था, आपके उस के इनसाइड इसको कलर को उसने पिक किया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। देख रहे हो, ये टायर का कलर है या ये आपका फ्रंट का कलर है, इसको क्लिक किया तो ये इसके सिलेक्टेड पार्ट के अंदर ये फिल हो रहा है। इसी तरह की लैब में आपको करवाना चाह रहा हूँ। इसके अगर आप एक्शंस के ऊपर देखना चाहो, डबल क्लिक करके देख सकते हो। दो साइड्स हैं इसकी स्टूडेंट्स। एक तरफ आपको कह रहा हूं ऊपर टाइटल देखो, पिक कहां से करना है, आई ड्रॉपर पिकअप, आई ड्रॉपर पिकअप। जब आप क्लिक करो किसी पॉइंट पे तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को पिक करना है, क्या फिल को पिक करना है या स्ट्रोक को भी पिक करना है। मैंने अभी दोनों को ऑन कर दिया। अब मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा ना, इस पे क्लिक करूंगा, जो इसके ऊपर स्ट्रोक की कलर है रेड और फिल है ब्लू, वो इन पे अप्लाई हो जाएगा नीचे वाले पे ऑटोमेटिक। ये मैं आपको करके दिखाने लूँ। पिकअप एक साइड है पिकअप और एक साइड है अप्लाईज। अप्लाईज किस पे करना है, जिस पे अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट कर लेना। नंबर वन, कहां से अप्लाई करना है, अप्लाई करना है तो इसके ऊपर पिक कहां से करना है, पिक इधर से करना है या इधर से करना है, इधर से करना है, इधर। जिस पॉइंट पे मैंने क्लिक कर दिया ना, उसकी करंट वैल्यूज को पिक करके इसके ऊपर ड्रॉप कर देगा। इसीलिए इसको बोलते हैं आई ड्रॉपर। पिक करके ड्रॉप किस पे करेगा, जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, मतलब इनके ऊपर अप्लाई कर देगा। पिक कहां से करेगा, जहां से क्लिक करोगे। पिक क्या चीज करनी है, इसकी दो चीजें इसने पिक करनी है, एक फिल और एक स्ट्रोक। ऊपर देखो ना हेडिंग, पिकअप। पिकअप व्हाट, यू वांट टू पिकअप व्हाट, स्ट्रोक एंड फिल फ्रॉम वेयर, वेयर यू क्लिक। जहां क्लिक करोगे, जहां क्लिक करोगे वहां से पिक करेगा। और ड्रॉप किधर करेगा, अप्लाई किधर करेगा, इन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स पे जो भी आपने किए में पूरे फ्रेम में। और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है, अगर आपने इसको ऑफ कर दिया स्टूडेंट्स, तो सिर्फ और सिर्फ पिक करेगा स्ट्रोक की सेटिंग को और अप्लाई भी करेगा यहां से, अगर आपने स्ट्रोक को ऑन किया हुआ है। ये अगर इसको ऑफ कर दोगे, पिक जरूर कर लेगा, अप्लाई नहीं करेगा। एक छोटी सी गलती आपको जो है उसकी एप्लीकेशन नजर नहीं आएगी, होती हुई उसकी कोई भी चेंज नजर नहीं आएगा। तो आपने जब इधर से पिक करनी है जो चीज, इधर अप्लाई में भी वो ऑन कर दो। अगर गलती से इन दोनों का आपस में मिसमैच हो गया तो इसने नहीं करना अप्लाई, पिक जरूर कर लेगा, अप्लाई नहीं करेगा। इसका मतलब कि दोनों पैनल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक पिकअप के लिए होता है, एक अप्लाई करने के लिए होता है। तो आपने अगर पिकअप में फिल को भी ऑन किया है, स्ट्रोक को भी ऑन किया है, तो बराए मेहरबानी इधर से भी फिल को और स्ट्रोक को ऑन रखना। अगर आपने इधर से ये ऑफ कर दिया, पिक जरूर फिल को कर लेगा, मतलब ब्लू, और स्ट्रोक मतलब ये रेड, और अप्लाई करेगा इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो इधर ऑन है। मतलब पिक किया फिल एंड स्ट्रोक फ्रॉम हेयर, और अप्लाई क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर, स्ट्रोक के ऊपर अटेम्प्ट होगा। मतलब रेड हो जाएंगे सबके स्ट्रोक, फिलिंग कोई नहीं होगी। रीजन इज दैट आपने इसको ऑफ कर रखा हुआ है। तो इसका मतलब है दोनों को बैलेंस रखना है आपने, जो पिक करना है वही अप्लाई के ऊपर भी ऑन कर रखो, ताकि जो वो पिक करे उसको अप्लाई भी करे। एक छोटी सी सेटिंग मिस्टेक की वजह से आपके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप चाह रहे हो। अभी देखो, मैं इन दोनों, पहले तो सेटिंग को आके देख लेना है। सेटिंग को देखने का आसान से ट्रिक ये होती है, आई ड्रॉपर पे डबल क्लिक करो और सेटिंग को यहां पे आके तसल्ली से देख लो। फिल एज वेल एज स्ट्रोक, यू वांट टू पिक व्हाट, fill as well as stroke and where you want to apply। और हाँ, लाजमी होता है आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी जिनके ऊपर अप्लाई करना है। और अप्लाई क्या करना है, जो फिल की प्रॉपर्टीज सेटिंग्स हैं या स्ट्रोक की सेटिंग्स हैं वो अप्लाई भी करे आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स पे। तो स्टेप नंबर वन, पहले ये सेटिंग देख ली मैंने, ऑन कर दी दोनों साइडें। फिर मैंने क्या किया, मैंने सिलेक्शन टूल से, ये सिलेक्शन टूल है आपको पता है, इनसे मुझे ये ऑब्जेक्ट जिनके ऊपर मुझे रिक्वायर्ड था इनको अटेम्प्ट करना। अब वो मैं यहां से कर लूं पिक, यहां से पिक कर लूं, यहां से पिक कर लूं, यहां से पिक कर लूं या यहां से पिक कर लूं।
करना किस तरह है, इस टूल से क्लिक करके ये देखिएगा, अप्लाई हो रही है। वो सारा उसने उसके ऊपर अटेम्प्ट किया है, स्ट्रोक की वैल्यू पिक किया। अच्छा, स्टाइल नहीं लेता उसका, यहाँ पे कलर अटेम्प्ट करता है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये कर लो। और अगर आपने, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज को भी अटेम्प्ट करना चाहो तो आपने इसके लिए क्या करना है, अगर आपने स्ट्रोक की वैल्यू को आपने ड्रॉप करना है, इसके अंदर शिफ्ट के साथ करना है। जो कलर स्ट्रोक का है ना, वो अगर आपको चाहिए, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, ये देखो। अगर तो आपने सिंपल करना है प्रॉपर, तो ये क्लिक कर दो, तो जो प्रॉपर्टीज आपकी स्ट्रोक की होंगी और फिल की होंगी वो अप्लाई हो जाएंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ स्ट्रोक में से पिक करके ड्रॉप करना चाह रहे हो, बाकी कुछ नहीं करना चाह रहे, अंडू करता हूं, ये देखो, शिफ्ट के साथ करते हो तो स्ट्रोक की फिलिंग हो जाएगी। विदाउट शिफ्ट करते हो तो फिल में जाएगा, स्ट्रोक स्ट्रोक में जाएगा। ये शिफ्ट का यूज है, शिफ्ट का यूज आप ये भी कर सकते हो। ये आपने यहां पे जाके पहले ये कंफर्म कर लेना कि आपने फिल प्लस स्ट्रोक दोनों चाहिए। तो आप यहां पे जाके इसकी इन प्रॉपर्टीज को भी एक्शन में लेके आना है। अब मैं आपको एक चीज और करके दिखाता हूं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने स्ट्रोक की सेटिंग में आपको डैशेस में लाइन स्टाइल को सेट करना सिखाया था। ये देखो, अगर आप चाह रहे हो कि इसमें स्ट्रोक की इस ऑप्शन को भी अटेम्प्ट किया जाए, प्रॉपर्टीज में चले जाओ। या आपको याद होगा एक मैंने आपको पैनल करवाया था जिसका नाम था स्ट्रोक। उससे क्या होता है, आप अपने स्ट्रोक का लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हो, डैशेस का लाइन स्टाइल लगा सकते हो। ये देखो, यही था ना स्ट्रोक। ऑप्शन ऑन करता हूं, ये देखो। आपको याद होगा कुछ रोज पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर इसको आप डैशेस में कन्वर्ट करना चाहो तो ये ऑन कर दो, ये डैशेस में लाइन स्टाइल आ गया। ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर ये ऑन करना चाहो, इसका स्टाइल अलाइनमेंट, या इसका कॉर्नर्स, या इसका आप बट स्टाइल ये ले लो, राउंडेड में ले लो। ये देखो राउंड हो गया, ये शार्प हो गया, ये राउंड हो गया। और जो इसका आपने वेट देना है, इसको 14 पॉइंट का है। ठीक है, ये मैंने कर दिया, इसके ऊपर कर दिया। क्या आप चाह रहे हो ये इस पे अटेम्प्ट हो जाए, इन पे अप्लाई हो जाए? सिलेक्ट करो इनको, और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको अप्लाई करने से पहले तसल्ली कर लेनी है क्या इसकी वो ऑप्शन ऑन है स्ट्रोक में। क्या नाम है उसका, कैप जॉइन डैश पैटर्न। अगर ये ऑफ है, वेट भी अगर ऑफ कर दिया, ये सारी चीजें, सिर्फ और सिर्फ उसका क्या पिक करेगा, कलर। स्ट्रोक का क्या पिक करेगा, सिर्फ कलर। और वो फिर आपका यहां पे, क्योंकि आपने स्ट्रोक में कलर को ऑन किया हुआ है, अगर बाकी चीजें भी आप चाहिए, ये भी ऑन रखना। अब देखना क्या होगा। अप्लाई हुआ ना, इसके स्ट्रोक की सेटिंग भी अप्लाई हुई ना, ये देखो, अलाइनमेंट, कॉर्नर्स, फिर कैप्स, डैशेस। और ये इस तरह, ये देखो इधर क्लिक करेंगे, या इधर क्लिक करेंगे। इधर क्लिक करेंगे तो इसका स्टाइल लग जाएगा, इधर क्लिक करेंगे तो इसका स्टाइल लग जाएगा। ठीक है। अगर इस पे भी आप कोई और अटेम्प्ट कर लो, मिसाल के तौर पे मैं एक काम करता हूं, इसको सिलेक्ट करके इस पे भी स्ट्रोक लगा देता हूं डिफरेंट स्टाइल में। स्ट्रोक यहाँ पे आपका सेट कर देता हूँ, ये देखो। स्ट्रोक में इसका भी थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर देता हूँ, इसको डैशेस ले लेता हूँ, और इसके जो वेट है वो मैं थोड़ा हाई कर देता हूँ। देखो लाइन स्टाइल चेंज हो रहा है ना, सर्कल के नीचे वाले का। आपने तकरीबन 35 पॉइंट कर दिया। ठीक है। अब, और कलर अगर सेट करना है, कलर भी मैं डिफरेंट कर देता ताकि आपको दोनों में फर्क समझ आए। ये लो, अब इनको अगर आप सिलेक्ट करके आपने पिक करना है स्ट्रोक एंड फिल फ्रॉम हेयर और फ्रॉम हेयर, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, सेटिंग्स हैं। आई ड्रॉपर, अगर मैं इधर क्लिक करूंगा, इसकी फिल और इसका स्ट्रोक अटेम्प्ट होगा इनके ऊपर, ये लो। अगर मैं इधर क्लिक करूंगा तो इसका होगा। फर्क देख रहे हो। अब आपने किन सेटिंग्स को आई ड्रॉपर के थ्रू आपने पिक करना है एंड अप्लाई करना है। पिक होता है जिस पॉइंट पे क्लिक करते हो पिक होता है, पिक पॉइंट, ये पिक पॉइंट होता है आई ड्रॉपर का, ये पिक पॉइंट होता है। और अप्लाई किस पे होता है, जो ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्टेड होते हैं
बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि आप इसके थ्रू कोई अपना कंटेंट इस तरह का बनाना चाहो, आप बना सकते हो। अब ये मिसाल के तौर पे डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, वरना वही चलता रहेगा सिलसिला। डिफ़ॉल्ट करके ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट्स की मैं कुछ कॉपीज़ निकाल लेता हूँ। ये आपको सारा पता है ये कॉपीज़ किस तरह निकलती हैं, ठीक है। ये मैंने पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर इसको यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद ये कुछ और ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। बाद अगर आपको क्विकली एंड एफिशिएंटली काम करना होता है तो ये काम करते वक्त आपको काफ़ी इजी फील करोगे अगर आई ड्रॉपर की प्रॉपर आपकी सेटिंग्स या इस टूल का इस्तेमाल सही आता है। जैसे ये मैंने कंट्रोल डी करके यहाँ पे आपको रख दिया। अच्छा, बाज़ आप ये चलें इसको इस तरह कर देता हूँ। मैं दो तीन सैंपल्स बना देता हूँ। एक ये बना दिया, इसकी सेटिंग मैं आपको, इसका स्ट्रोक, इसका फिल मैं ये कर देता हूँ, या स्ट्रोक का कलर ये कर देता हूँ, वेट इसका मैं कर देता हूँ 5 पॉइंट, ठीक है। और इसका फिल कर देता हूँ मैं येलो। एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जरूरी नहीं रेक्टेंगल जी हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट। यहां तक कि आपका कोई इमेज भी हो सकता है यहाँ पे। अभी मैं इमेज के थ्रू भी आपको तरतीब लगाना सिखाता हूँ। इसका फिल मैंने रेड कर दिया और स्ट्रोक मैंने येलो कर दिया, उल्टा कर दिया, पिछले से उल्टा कर दिया, ठीक है। इसमें इसका बिल्कुल रिवर्स यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये लो। एक और ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर मैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑरेंज कर देता हूँ और इसका स्ट्रोक मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट मैंने कर दिया, या ये ब्लू कर दिया। अब आपकी मर्जी है कि इनमें से किन को आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो। आपने सबसे पहले तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। करने के बाद सेकंड आपने आई ड्रॉपर की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेना। आपने क्या करना है, इसके फिल एज वेल एज स्ट्रोक को पिक करना है और उसके अप्लाई भी करना है। ये सारी सेटिंग के साथ फुल फ्लैज आप अप्लाई करना चाह रहे हो, कुछ इसमें से ऑफ नहीं किया आपने, ठीक है। अब ये किस तरह करना है, ये लो, ये वाली सेटिंग चाहिए, ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए। एक क्लिक के ऊपर वो आपकी पूरी प्रेजेंस उसकी चेंज हो जाती है, ठीक है। ये जैसा आपने क्लिक करना है ऐसे, इधर इधर जिस पे भी क्लिक करोगे उसकी पिक करके अप्लाई कर देगा इन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे। अगर इनको करना है, इनको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कर लिया और आप आई ड्रॉपर को ऑन करो और यहां क्लिक करो, ये लो। इसकी जो फिल है उसका स्ट्रोक है इन पे अप्लाई हो गया। आपको ये वाला चाहिए, रेड एंड येलो, ये लो। आपको ये चाहिए ऑरेंज एंड ग्रीन, ये लो। कितना सुकून से आपका पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर मौजूद जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाती हैं, पिक करके उसके ऊपर अप्लाई हो जाती हैं। एक आसान सी ऑप्शन है आई ड्रॉपर से, लेकिन आई ड्रॉपर को अगर आपने अटेम्प्ट करना है पहले इसको सीख लेना कि ये आपकी सेटिंग्स का आपको पता होना चाहिए। ये ना हो कि ये चेक ऑफ हो, अगर सर फिल पिक नहीं हो रहा, फिल नहीं होगा पिक अगर आपने इसको ऑफ कर दिया। और अब अगर मैं यही काम यहां से करता हूं, ये देखो, फिल पिक नहीं हो रहा, स्ट्रोक पिक हो रहा है। चेक करो, स्ट्रोक की वैल्यू चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक करंट। ये रेड हो गया, देख रहे हो, फिल तो नहीं चेंज हुआ, फिल ऑरेंज ही रहा। क्लिक करता हूं, फिल तो नहीं चेंज हुआ, फिर रेड नहीं हुआ, इसका तो रेड था, इसका रेड नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रोक जरूर येलो हो गया। इधर क्लिक करता हूं, इसका फिल नहीं चेंज हुआ, फिल इत्तेफाक से पहले भी वही था, अब भी वही है, तो इसका मतलब फिल चेंज नहीं हो रहा। फिल अगर चेंज ना हो रहा हो तो फौरन से पहले प्रॉपर्टीज को जाकर देख लो कि पिकअप प्रॉपर्टी में क्या फिल को ऑन भी किया है कि नहीं किया। तो मैंने जब देखा तो मुझे ये पता चला ये फिल ऑफ था, जिस वजह से उसे पिक ही नहीं कर रहा। पिक करेगा तो ड्रॉप करेगा ना, अप्लाई करेगा ये इसके ऊपर, ये लो अब करेगा। पहले सिर्फ स्ट्रोक को पिक कर रहा था और अप्लाई कर रहा था, अब दोनों को कर रहा है। एक तो ये इसकी आई ड्रॉपर का ये रोल होता है, अगर कभी आप इस्तेमाल करना चाहो सिर्फ इस आर्टबोर्ड पे नहीं, अगर आपके पास नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स हो, मैगजीन के जितना पेजेस होते हैं आपको 50 100, उनमें अगर आप कोई कोई सिलेक्शन के ऊपर अटेम्प्ट करना चाहो तो पिक एंड अप्लाई से ये बहुत अच्छे तरीके से पूरे पेजेस कंट्रोल करना आपके लिए आसान हो जाता है। जिसकी एक एग्जांपल मैं ये दूंगा कि मैं इसकी आपको मल्टीपल पेजेस के ऊपर इसकी कॉपीज रख देता हूँ। ये देखो, मिसाल के तौर पे आपने कोई कंटेंट अपना बनाया, ऐसा कोई कंटेंट आपने बनाया, बनाने के बाद अगर आपको मैं कहूं इसके आर्टबोर्ड में थोड़े से दो तीन आर्टबोर्ड बना देता हूं, ये मैं तीन है, आप समझ लो 300 है या 30 है। ये देखो, ये तकरीबन मैंने 15 आर्टबोर्ड बना दिए। 15 के 15 आर्टबोर्ड को मैं लाइन अप कर देता हूं।
रीअरेंज में जाके ये लो 3 कॉलम में मैं दिखा देता हूं। ये मैंने आपको बहुत दिन पहले बता दिया था ये कैसे करना है। ठीक है, 3 कॉलम बना देते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम बना देते हैं। ये देखो ये 15 आर्टबोर्ड्स हैं। ये समझ लो आपने कोई आपके पास कोई मैगजीन है, कोई आप कैटलॉग है, आपने उसको इस तरह ये 15 पेजेस का बनाना था, क्लाइंट ने आपको सेंड किया। अब ये एक डिज़ाइन है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि ये जो आपका कंटेंट है इसके ऊपर पड़ा हुआ है, ये सब पे चला जाए, सब पे चला जाए। आसान सी ट्रिक याद रखना, एडिट में मैंने आपको वो कुछ दिन पहले बताया था कॉपी, और एडिट में एक ऑप्शन होती है ये सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगी कि ये होगा पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड्स। जो पिक किया, जो सिलेक्ट किया, कॉपी किया और सब पे मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब मैं अगर सिलेक्शन करना चाहूं, अच्छा एक और बड़ी मजे की चीज, अगर मैं आपको कहूं कि इसमें सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएं जो मैं कहूं, आपको याद है ये टूल मैजिक बैंड। मैजिक बैंड बड़ा जबरदस्त टूल है। इससे क्या फायदा होता है ये देखो, इसका मैजिक देखो। क्लिक किया, पहले साइड पे मैं सारों को डीसेलेक्ट कर देता हूँ। ये आपके 15 पेजेस हैं, हर पेज पे कुछ ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे। मैजिक देखना सिलेक्शन का, सिलेक्शन का टूल है ना मैजिक। सिलेक्शन का टूल ये भी है, लेसो सिलेक्शन का टूल ये भी है, अगर आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना हो, एक ये भी है। ये देखो क्या होता है, कि कौन से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए हैं 15 के 15 पेजेस पे, जिसका कलर मैच कर गया। येलो, ये देखो कौन से सिलेक्ट हुए हैं जिनका कलर मैच कर गया। रेड। अब कौन से सिलेक्ट हुए हैं जिनका कलर मैच कर गया। ऑरेंज। मैच कर रहा है ना। किसी एक येलो पे क्लिक करोगे, इसके साथ मैचिंग मैचिंग जहां पे भी होंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये मैंने आपको बिल्कुल जूम आउट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप एक ही गो पे देख लो कि आपकी नजरें देख रही हैं कि यार ये तो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, कितने मजे की ऑप्शन है। ये लो, और ये मैं क्यों कर रहा हूं अभी बताता हूं। सिलेक्ट हो गए सारे येलो वाले। आई ड्रॉपर से अब क्या होगा, आई ड्रॉपर से अगर मैं कहूँ सबके अंदर रेड हो जाए फिल आई ड्रॉपर, ये लो सब में हो गया कि नहीं हो गया। एक क्लिक करने पे मिसाल दे रहा हूं कि 15 पेज पे अगर हो सकता है 1500 पेजेस पे भी तो होगा इसी तरह, आर्ट बोर्ड जिसे बोलते हैं। तो आपके लिए आसानी नहीं हो गई आई ड्रॉपर से। आई ड्रॉपर क्या करता है, पिक करता है और अप्लाई करता है। अप्लाई किस पे करता है, जितने सिलेक्ट होते हैं। अंडू कर देता हूं, कंट्रोल जेड। अगर अगर मैं आपको कहूं ऑरेंज वालों को आपने रेड करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये मैजिक बैंड लूंगा, इन सबको एक्टिव करूंगा, ऑरेंज वालों को। सारे ऑरेंज वाले एक्टिव हो गए। अब आपको कहा गया जितने भी ऑरेंज शेड्स पड़ी हुई हैं जिसके अंदर फिलिंग ऑरेंज है, सबको आप कर दो येलो या रेड कर दो। होगा कि नहीं होगा आराम से। 2 टूल्स का इस्तेमाल बता रहा हूं, एक मैजिक का और इसके साथ आई ड्रॉपर। चेक करो, रेड स्पॉट पे क्लिक करता हूं, इसकी फिलिंग हो जाएगी और इसकी प्रॉपर्टी सेट हो जाएंगी सब पे। क्लोजअप ये लो, हो रही कि नहीं हो रही। इसका मतलब आई ड्रॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इससे आपको फायदा क्या होता है कि आप जो एक्टिव होती हैं सिलेक्शंस में, उनके ऊपर जिस पॉइंट पे क्लिक करते हो उसकी प्रॉपर्टीज को पिक करता है और उन पे अप्लाई कर देता है। इससे आपको डिजाइन बनाने में पेजेस के ऊपर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना कितना आसान हो गया। वैसे अगर करना पड़ जाए एक एक करके बड़ा मुश्किल है। मैजिक बैंड के साथ आई ड्रॉपर का इस्तेमाल मैंने आपको अभी करके दिखाया सिलेक्शन करके। तो सिलेक्शन में मुझे वो इजी लगा, मुझे सारे एक जैसे करने हैं। तो सिमिलर सिमिलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमेशा याद रखना मैजिक बैंड इज ओके टूल। वैसे तो ये काम आप अगर सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता तो सिलेक्शन टूल से भी कर सकते थे, लेकिन इसमें आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती। आप पहले इनको सिलेक्ट करते, इतने हिस्से को, फिर आप कहते हो सर इसको भी करना है, फिर मैं कहता हूँ शिफ्ट प्रेस करो, इसको भी कर लो। फिर आप कहते हो सर नीचे वाला भी करना है, मैं कहता हूँ शिफ्ट प्रेस करो, इसको भी कर लो। इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। ये अभी सिर्फ 3 पेजेस तक मैं आया हूं, बाकी और कितने पेजेस हैं, 12। इसकी बजाय ये आसान नहीं था कि आप इसको इस तरह ले लेते। जब सिमिलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो ये आपको दिख रहा है, देखो नीचे लिखा हुआ मैजिक बैंड के नीचे एक जुमला लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विद सिमिलर अपीयरेंस एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट मतलब उनके कलर्स,
उनका लाइन स्टाइल डैशेज वाला होगा, डैशेज वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। मजे की बात है, अगर आपने स्ट्रोक में डैशेज लगाई है ना तो सिर्फ डैशेज वाले सिलेक्ट हो जाएंगे विद ऑरेंज कलर। ये भी करेगा, इस तरह भी करेगा। और एक चीज और बताऊं, आपने आउटलाइन का जो स्ट्रोक है वेट 5 रखा, किसी का 10 है, किसी का 15, मोटाई में बता रहा हूं स्ट्रोक की। तो 5 वालों को सिलेक्ट करना, आप इसी टूल के पर क्लिक करोगे, जितनी आपकी ऑब्जेक्ट 5 पॉइंट वेट के साथ होंगे सिर्फ वो सिलेक्ट होंगे। 10 वालों पे क्लिक करोगे सिर्फ 10 वाले सिलेक्ट होंगे। इत्तेफाक की बात है ये सारे के सारे पॉलीगॉन जो मैंने बनाए थे वेट सेम था, इस वजह से सिलेक्ट हुए। सिमिलर ऑब्जेक्ट का मतलब कतन ये नहीं है कि सिर्फ फिल की बात कर रहा है, स्ट्रोक की भी बात कर रहा है, सिमिलैरिटीज की बात कर रहा है, ठीक है, आइडेंटिकल की बात कर रहा है। तो मैजिक इवेंट वहां पे चलता है जहां पे आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल मतलब डुप्लीकेट हो, सेम सेम हो, फिल और स्ट्रोक। ये प्रॉपर्टीज अगर मैच कर जाती है, इन्हें बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, और ये मैच कर जाए तो जरूर करेगा। अच्छा, एक काम और करते हैं, मैं यहां पे ना एक ऑब्जेक्ट लेके आता हूं, प्लेस करता हूं जिसमें कुछ कलर्स पड़े हो। ये भी करके देख लेते हैं। जैसे ये पैरट ले आता हूं, ये मैंने रख दिया, ठीक है। इसको एम्बेड कर दो, ये एम्बेड भी कर दिया। अब अगर मैं आपको कहूं पैरट के अंदर ये जो कलर है पैरट का, ये ऑरेंज ऑरेंज, यहाँ पे कहीं लाइट है, कहीं डार्क है, कहीं लाइट है, कहीं डार्क है, ये येलो है, ठीक है। इन कलर्स को आपने पिक करके इस पे ड्रॉप करना है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स पे। सबसे पहले तो आप सिलेक्शन करो। सिलेक्शन करने के लिए बेशुमार तरीके हैं, लेकिन मुझे सिमिलर ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है, क्विकली करनी है, एफिशिएंटली करनी है, जल्दी करनी है, तो मैजिक वैंड ले लूंगा, ठीक है। मैजिक वैंड से चलो मैं ये रेड वाले सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ, हो गए सिलेक्ट। अब मैं आई ड्रॉपर में जाता हूँ। आई ड्रॉपर में जाके ये देखो, जिस पॉइंट पे क्लिक करूंगा वो कलर इसमें फिल हो जाएगा। ये चेक करो, येलो, आज ऑरेंज, आइस का कलर ब्लैक, ये वाला चेक करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा, उधर देखो। सब में, सब में ये ग्रीन है, ये देखो, ये लाइट ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है, ये येलो है, ये आइस का कलर वाइट है या ग्रे है, ये चोंच का कलर डिफरेंट है, ये ये शेड डिफरेंट है। जिस पॉइंट पे मैं क्लिक कर रहा हूं क्या वो कलर वहां पे आ रहा है ऑटोमेटिक, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। इस तरह भी आप पिक कर सकते हो कलर्स को फ्रॉम इमेज। जरूरी नहीं है कि कोई शेप ही बनी हुई है, सर्कल बना हुआ, रेक्टेंगल बना हुआ, वहां से पिक करके अप्लाई कर रहे हो, नो। आप इमेज को ड्रॉप करके वहां से भी पिक एंड ड्रॉप कर सकते हो। आई ड्रॉपर बड़ा काम का टूल है। इससे आप ये काम करके आप आराम से सुकून से अपने उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जहां पे फिलिंग रिक्वायर्ड है या स्ट्रोक रिक्वायर्ड है, तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो। और अगर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये अगर मैं इधर क्लिक करूंगा, आपको पता है इसकी प्रॉपर्टीज पे अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो फिल है, एक स्ट्रोक है। अब इसके अंदर आप क्या करना चाह रहे हो, क्या इसका फिल पसंद आ रहा है या इसके स्ट्रोक को फिल में डाल दो। स्ट्रोक का कलर डिफरेंट है ना, फिल कलर डिफरेंट है। अगर आपने सेम प्रॉपर्टीज को इस पे अप्लाई करना तो सिंपल क्लिक करना है, लेकिन अगर आपने स्ट्रोक को यहां पे अप्लाई करना है तो शिफ्ट के साथ क्लिक करना है। शिफ्ट के साथ क्या हुआ पता है, ये अप्लाई किया उसने इसकी फिल को। अगर वैसे करेंगे तो डिटो, फिल फिल में जाएगा, स्ट्रोक स्ट्रोक में जाएगा। लेकिन अगर आपने इधर क्लिक करना है ऐसे, तो ये आपका ये कलर फिल में डाल देगा। मतलब ये इसको अटेम्प्ट करना है या इसको, क्या मैंने बोला था, पॉइंट सैंपल। पॉइंट सैंपल अगर आपको याद हो, ये देखो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, पॉइंट सैंपल। मतलब जिस पॉइंट पे क्लिक करते हो उसको वो उस सिलेक्शन के अंदर जो आपकी अप्लाइज वाले पार्ट के हवाले से है वो उसको अप्लाई कर देगा। समझ आइए आई ड्रॉपर का काम, ऑप्शंस की सेटिंग्स और ये सारा इसका कमाल। अब जहां तक करेक्टर स्टाइल है या पैराग्राफ स्टाइल है, इसको भी देख लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई टेक्स्ट, अभी तक मैंने टेक्स्ट में काम नहीं करवाया, टेक्स्ट लिखते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रेनिंग, यहाँ पे लिखता हूँ ट्रेनिंग्स, ठीक है। ट्रेनिंग्स लिखा, इसका ये है ट्रेनिंग्स, ये मैंने ट्रेनिंग लिखा, ठीक है। और ट्रेनिंग में करेक्टर में पैनल में जाके एक अच्छा सा फॉन्ट कोई लगा लेते हैं डिफरेंट। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके इसके ऊपर
मैं फॉन्ट लगा देता हूँ इनमें से, लिस्ट में से ये लगा लेते हैं फॉन्ट। ठीक है, ये फॉन्ट मैंने अप्लाई किया, वो देखो पीछे लग गया। इसको मैं चले यहाँ रख देता हूँ, इसकी कुछ कॉपीज यहाँ बना देता हूँ। वैसे कॉपी पेस्ट ऑन ऑल आउटपुट भी कर सकते हैं अगर करना चाहो। अच्छा, अब मैं पिक करके अप्लाई करना चाह रहा हूँ क्या, करेक्टर स्टाइल। अभी वो हो गई, स्ट्रोक भी हो गया, फिल भी हो गया, अब वो अगली ऑप्शन भी तो देखनी है ना, करेक्टर स्टाइल। करेक्टर स्टाइल का मतलब क्या होता है, आप इन दोनों के ऊपर, इनको मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर करेक्टर स्टाइल डिफरेंट लगा लेता हूँ। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी हेडिंग्स लिखी होती हैं और आप किसी अच्छी हेडिंग को देखते हुए मुतासर होते हो, आप कहते हो यार यही इसके ऊपर लग जाता तो कितनी खूबसूरत हो जाता ये। जैसे ये देखो, इसमें मैं डिफरेंट कर देता हूँ और तीसरी वाली पे मैं डिफरेंट कर देता हूँ, थर्ड वाली पे ना मैं डिफरेंट करेक्टर स्टाइल लगा देता हूँ। ये लो, ये है करेक्टर स्टाइल्स। करेक्टर स्टाइल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या उसका साइज हाइट में कितना रखना है, फॉन्ट कितना बड़ा करना है, स्पेसिंग कितनी देनी है, ईच एंड एवरीथिंग, ये है करेक्टर स्टाइल। और ये अगर आप गौर करो स्टूडेंट, तीनों पे डिफरेंट है इस वक्त। ठीक है, इस पे डिफरेंट है। और एक काम और करता हूं, इनके दरमियान में स्पेस भी दे देता हूं ताकि आपको वाकई और फर्क नजर आए कि सिर्फ आपने सर इसको आप रोटेट भी कर दिया। ये लो, थोड़ा सा रोटेट भी कर देते हैं, चेक करो क्या इन तीनों टेक्स्ट की लुक एक जैसी है क्या, हर एक की डिफरेंट है। ठीक है, आप कहते हो कि जो ये हेडिंग का स्टाइल है वो इस पे अप्लाई हो जाए, दोनों पे सिलेक्ट करो इन दोनों को। तरीका यही है ना, जिन पे अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है कि नहीं पड़ता। पहले भी मैंने यही किया, मैंने सर्कल्स को, पॉलीगॉन को पहले सिलेक्ट किया था, जिस पे अप्लाई करना है उनको सिलेक्ट करना जरूरी है। हाँ, पिक कहां से करना है, पिक करने के लिए आपने आई ड्रॉपर पे जाना है और उसको पॉइंट करना है जिससे आपने यहां पे ड्रॉप करना है। ठीक है, अप्लाई जहां पे करना है, लेकिन पहले चेक कर लो क्या करेक्ट स्टाइल की ऑप्शन ऑन है, कहाँ, पिकअप में भी और अप्लाइज में भी, दोनों जगह चेक कर ले। तो हमने तसल्ली कर ली कि करेक्टर स्टाइल यहां पे भी ऑन है और करेक्टर स्टाइल यहां पे भी ऑन है। इसका मतलब है अगर मैं कोई चीज पिक करूंगा वो अप्लाई जरूर होगी। ठीक है, तो अप्लाई करने की कंडीशन क्या होती है, नंबर वन, उन दोनों को सिलेक्ट कर लो, कर लिया, और ये है वो टेक्स्ट जिसको क्लिक करते अप्लाई हो गया। पिछली बार मैं शेप की फिल और स्ट्रोक की बात कर रहा था, अब मैं करेक्टर स्टाइल की बात कर रहा हूं। बाद का लागू करना पड़ जाता है। ठीक है, तो आपने कभी, और अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो ये करना बहुत आसान। मिसाल के तौर पे मैं इसको दोबारा से आपको एक छोटी सी चीज दोबारा से दिखाने के लिए इसका मैं चेंज कर देता हूँ लाइक दिस। ये देखो, सिर्फ आपको दिखाने के लिए दोबारा से, जिसने मिस किया है, ये लगा देता हूँ स्टाइल, ये वाला ट्रेनिंग का। ठीक है, अब आप कहते हो कि मुझे इन दोनों पे भी यही चाहिए। एक तो ये है कि आप जो उसके ऊपर अप्लाई किया है इनको सिलेक्ट करके करेक्टर में जाके अप्लाई कर दो, यहां से ऐसे, यहां पे भी सेम सेम अप्लाई कर दो। इसमें लगेगा टाइम, हो सकता है थोड़ा सा मैं फॉन्ट मिस कर दूं समझने में, क्योंकि बाज फॉन्ट बहुत क्लोज क्लोज होते हैं, सिमिलर सिमिलर होते हैं, आप एग्जैक्टली वही लगाना चाह रहे हो। तो इसका तरीका ये होता है कि आप उन दोनों को सिलेक्ट कर लो और आई ड्रॉपर को जाके टूल को कहो कि तुम ये काम करो मेरे लिए। ये देखो, बजाय आप खुद से सर्च करने बैठ जाओगे उस पर, पता नहीं कौन सा फॉन्ट लगा सर, वो तो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं वो कहाँ से, पूरी लिस्ट में मैंने सर्च कर डाला, मुझे समझ ही नहीं आई उसकी। ये आसान नहीं है कि आप उनको सिलेक्ट करके अप्लाई करवा लो। ठीक है, पहले उनको सिलेक्ट करो और फिर पिक करवा लो, पिक से। ये इस तरह आप ये काम कर सकते हो। अच्छा, एक और काम आपको करके दिखाता हूँ। एक आपने करेक्टर स्टाइल देखा, एक आपने पैराग्राफ स्टाइल भी देखा जो उसके नीचे पड़ी हुई ऑप्शन, बाद आपको वो इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इनके ऊपर कुछ पैराग्राफ भी लिख देता हूँ, ये चेक कीजिएगा। थोड़ा सा इसको डिम कर देता हूँ, ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ ताकि मैं इसके ऊपर कुछ लिख के कुछ दिखाऊँ आपको। ये लो, इसमें मैं कोई पैराग्राफ लिख देता हूँ। पैराग्राफ लिखने का तरीका अगेन टाइप टूल ही होता है, और टाइप टूल को क्लिक करने के बाद आप वो एरिया मेंशन करते हो जिसमें आपने अपने टेक्स्ट को लिखना है। ये लो, फॉन्ट बहुत बड़ा है, अंडू करो, पहले तो फॉन्ट को तसल्ली से देखो कि फॉन्ट इस वक्त है क्या। करेक्टर पैनल में जाके चेक करो फॉन्ट का साइज क्या है, बहुत बड़ा फॉन्ट है। आमतौर पे जो आप देखते हो राइटिंग में जो टेक्स्ट बुक में होता है वो 12 का साइज होता है, तो फॉन्ट जब मैंने देखा 128 का है। ये देखो,
128 इज बिग फॉन्ट। तो आपने तो पैराग्राफ लिखना है ना, 2 4 5 10 पैराग्राफ लिखने हैं पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर। तो इसका साइज, अगर आपको यहाँ पे डिस्टर्ब आप फील कर रहे हो साइज, इसको ठीक करने का तरीका होता है, या तो यहाँ पे 12 टाइप करो, 12 14 जो भी करना है। आसान से ट्रिक ये, अच्छा, आसान से ट्रिक ये हो सकती है कि आप इसकी सेटिंग में चले जाओ। सेटिंग में जाने का तरीका ये होता है, 3 डैशेस। यहां जाके अगर आप गौर करो, सबसे नीचे लिखा होगा रीसेट पैनल। रीसेट पैनल देखो क्या करता है आपके लिए। वो सारी सेटिंग जो इसकी एक्चुअल होती हैं, डिफॉल्ट होती हैं इलस्ट्रेटर की, वो कर देगा। डिफॉल्ट 128 नहीं होता, फॉन्ट का साइज 128 नहीं होता। मैं भूल गया कि पता नहीं 12 होता है या 13 होता है या 14 होता है, मुझे नहीं याद रहा। तो आपके लिए इलस्ट्रेटर कहता है कि रीसेट कर लो। रीसेट करते ही देखना क्या करता है, 12 होता है। और दूसरी बात, जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो माइरेट प्रो होता है, एरियल नहीं होता, टाइम न्यू रोमन नहीं होता, फॉन्ट ये होता है। बाकी सेटिंग भी देखो, हर जगह हर सेटिंग अपनी जगह पे आ गई। अब अगर आप यहाँ पे राइटिंग करना चाहो तो फॉन्ट अब बड़ा नहीं लगेगा 128 का, 12 का लगेगा। पहले ये कर लिया करो, फिर आप टेक्स्ट अपना टाइप करना शुरू करो। यहाँ क्लिपर्स ड्रैग करके एरिया बता दो, ये लो, लिखा गया। अगर बड़ा आ रहा हो तो करेक्टर पैनल जाके रीसेट कर दिया करो, ताकि सुकून से काम करो। अच्छा, अब मैं आपको पैराग्राफ स्टाइल के हवाले से उसकी भी आई ड्रॉपर का इस्तेमाल आपको बताने लगा हूं। ये देखो, मैं एक काम करता हूँ टाइम को बचाने के लिए, इसकी कॉपीज कर लेता हूँ। ऑल्ट के साथ आपको पता कॉपीज बन जाती हैं पेजेस के ऊपर। ये आपका टेक्स्ट रेडी हो गया। अब मैं पैराग्राफ के हवाले से कुछ बात आपको करना चाह रहा हूँ। एक काम करता हूँ, इस पैराग्राफ, सॉरी, इस फ्रेम को सिलेक्ट करके पैराग्राफ की कुछ सेटिंग बताता हूँ। ये देखो, इस पैराग्राफ की अलाइनमेंट है लेफ्ट साइड से, मैं कर देता हूँ राइट। मैं इस पे लगा देता हूँ बुलेट्स, बुलेट्स लग के। मैं इसकी सेटिंग में पैराग्राफ में जाके कुछ और सेटिंग अप्लाई करता हूँ। जैसे ये आपको पता है ये होता है, ये मैं बहुत रोज पहले स्टार्ट में आपको जब मैं टेक्स्ट के ऊपर बता रहा था, तो यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन इंडेंट कर देता हूँ। चलो इसको मैं लेफ्ट ही कर देता हूँ। लेफ्ट करके फर्स्ट लाइन इंडेंट, आपको पता है आमतौर पे इंग्लिश के जब हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो पहली लाइन को थोड़ा आगे कर देते हैं। वो देख रहे हो रही है पीछे, वो देखो, पहली पहली लाइन ये देखो, ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये 7 पैराग्राफ हैं। पहली पहली लाइन पे देखो बुलेट भी लगा हुआ है, अभी आपको मैं दिखाता हूं। और दूसरा मैंने क्या किया, इसकी फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ मैं ले गया। एक और काम करूंगा, इसका इसकी स्पेसिंग भी बढ़ा देता हूँ। स्पेसिंग भी बढ़ा देता हूँ। स्पेसिंग कैसे सेट होती है, करेक्टर पैनल में। यहाँ पैराग्राफ में स्पेसिंग नहीं होती, करेक्टर पैनल में अगर आप चले जाओ लाइन स्पेसिंग पे, मैं देखो आपको दिखा रहा हूँ कि लाइन स्पेसिंग यहाँ से बढ़ती है। लाइन स्पेसिंग स्टूडेंट्स यहाँ से बढ़ती है, ये लाइन स्पेसिंग होती है, चेक करो। लाइनों की तरह में स्पेस बढ़ रही है ना। आपने इतनी मेहनत करके कुछ सेटिंग कर दी इस पे, ये सेटिंग आपको उधर भी चाहिए, उधर भी चाहिए। क्या ये जो मैंने किया 5 7 काम उधर भी जाके करूं क्या? वो कह रहे हैं यस सर। यस सर नहीं, वो उधर से पिक करके ड्रॉप कर दो, कि वो सेटिंग जो उधर लगी हुई है पहले पे, तो दूसरे तीसरे पे भी ऑटोमेटिक कम से कम टाइम में लग जाए। एक तो तरीका ये है जिस तरह वो यस सर कहा उन्होंने, कि सिलेक्ट करो, फिर जाओ करेक्टर सेटिंग करो, फिर पैराग्राफ की सेटिंग करो, फर्स्ट लाइन को आगे की पुश करो, फिर एग्जैक्टली उतना ही करो जितना उसका है। वो सारी सेटिंग पहले ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, नोट करनी पड़ेगी, फिर जाके उस पर अप्लाई करोगे, टाइम लगेगा। ये तो 3 पेज हैं, 100 पेज हो तो टाइम लगेगा ना। इसकी आसान सी ट्रिक क्या हो सकती है, वही जो आपको आज सिखा दिया। ये चीज जो पहले इस फ्रेम पे इधर तो नहीं है ना इधर है, तो आपने क्या करना है, पहले नंबर पे इन दोनों को सिलेक्ट करना है। जिस पे अप्लाई करना हो, चाहे वो आपका कोई शेप की एप्लीकेशन हो, फिल और स्ट्रोक के वाले से, या करेक्टर की कोई एप्लीकेशन हो, या पैराग्राफ की कोई एप्लीकेशन हो, आई ड्रॉपर के साथ आपने अटेम्प्ट करनी है, इन 2 फ्रेम्स के ऊपर वही सेटिंग करनी है जो उधर है। वो इधर तो नहीं लगी थी अभी। या क्लोजअप इसका दिखाऊं, ये देखो, ये देख रहे हो बुलेट भी लगा हुआ है, इंडेंटेशन भी, ये पहली पहली लाइन आगे की तरफ भी, लाइन स्पेसिंग भी देख रहे हो। क्या ये चीज इधर नजर आ रही है? इधर तो नहीं है, ठीक है। क्या इधर भी करना चाह रहे हो? एक तरीका तो वो जो आप ट्रेडिशनल वे इज दैट सेम रिपीट करो, टाइम वेस्ट होगा।
दोबारा से करने में टाइम वेस्ट होगा। तो इसको फिर आई ड्रॉपर से कर लो। आई ड्रॉपर पे इसको यूज करने से पहले एक जरूर चीजें कंफर्म करना कि पिकअप ऑप्शन एंड अप्लाई ऑप्शन ऑन होनी चाहिए। पिकअप जहां से करना है, इधर से करना है तो ये पिक करेगा, और अप्लाई किस पे करेगा, जो सिलेक्टेड है। रूल वही है जो मैं जब से लेक्चर स्टार्ट हुए वही करवा रहा हूँ। कभी मैं वो शेप्स के वाले से करवा रहा हूँ, कभी इमेज में से पिक करवा रहा हूँ, कभी स्ट्रोक की वैल्यू पिक कर रहा हूँ, कभी मैं पैराग्राफ या कैरेक्टर पैनल की सेटिंग को अटेम्प्ट। ये अगर ऑन होंगी ना तो पिक जरूर करेगा, और ये ऑन होंगी तो अप्लाई जरूर करेगा। लेकिन अगर आपने इन दोनों को ऑफ कर दिया, क्लिक करोगे पिक जरूर हो जाएगा, अप्लाई नहीं होगा जो सिलेक्शन की हुई है। अप्लाई के लिए इन दोनों का भी ऑन होना जरूरी है। मैं आपको हेडिंग क्या समझाना चाह रहा था, आई ड्रॉपर पिकअप, आई ड्रॉपर अप्लाइज बहुत काम की हैं। एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर जब आपने मल्टीपल पेजेस हों और आप एफिशिएंटली क्विकली फास्टली काम करना चाह रहे हो, टाइम को बचाना चाह रहे हो, टाइम तो बचाना है, ठीक है, तो फिर ये आपको चीज़ें सीखने से आपको हेल्प हो जाएगी। ये देखो आई ड्रॉपर को हुआ कि नहीं हुआ, एक क्लिक किया, उसने करेक्टर हो या पैराग्राफ हो, दोनों को वो देखो, ये ना समझो ये सेम लिखा हुआ है, वो तो मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया ना इसलिए सेम लग रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट होगा ना टेक्स्ट, लेकिन उसकी एप्लीकेशन पैराग्राफ वाइज और करेक्टर वाइज अप्लाई। उम्मीद है आपको आई ड्रॉपर मैंने काफ़ी डिटेल में ऑलमोस्ट हमारे 30 मिनट्स लग गए, लेकिन 30-40 मिनट्स लग गए, लेकिन ये टूल मैंने वो क्लियर कर दिया। इसको अब आइंदा किसी भी तरह से ये आ जाए तो आप आई ड्रॉपर को जहाँ यूज़ करना चाहो बहुत स्मार्टली से इस्तेमाल करके अपने आर्टबोर्ड का कंटेंट आप अच्छे तरीके से बना सकते हो अपने क्लाइंट के लिए और अपने लिए आसानी से, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट आई ड्रॉपर। भाई सीधी सी बात है, अगर वो किसी जेपीजी का पार्ट है तो क्लिक करोगे वहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट भी लिख दो ना, मिसाल के तौर पे इसमें मैं हेडिंग लिख देता हूँ, पैरट लिख देता हूँ बड़ा सा, ये अब इस इमेज का हिस्सा नहीं है, ये आपने आर्टबोर्ड के ऊपर खुद से टाइप किया है। ये आपने पैरट लिख दिया, ये पैरट लिख दिया, ठीक है। अब आपको अगर मैं कहूँ कि आपने इसका कलर जो है, इस वक्त कलर इसका क्या है, ब्लैक है, ठीक है। आप इसके अंदर आप पिक करना चाह रहे हो, इस कलर को पिक करना चाह रहे हो, या इस कलर पिक करना चाह रहे हो, या इस पैरट के ऊपर हेड का कलर पिक करना चाह रहे हो, इसके अंदर ड्रॉप करना चाह रहे हो, आई ड्रॉप। हो रहा है ना, फिल का स्ट्रोक का दोनों कलर ये देखो, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसको किसी भी एरिया के ऊपर जाके उसको क्लिक करोगे, उसके कलर्स को पिक करके इसमें ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर वैसे कुछ इमेज का हिस्सा होगा तो लाजमी उस पिक्सल को, उस पॉइंट को पिक करेगा जिस पॉइंट पे आप क्लिक, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट आई ड्रॉपर।